वहीं यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर कह रहे हैं कि इससे बूस्ट मिलने वाला है, इकोनॉमी में और बेहतरी होने वाली है। सुनिए जरा। चश्मे का पावर थोड़ा दूर वाला बनवाइए, तब आपको दिखाई देगा। वो नहीं वो देखते हैं कि रोजगार एक जगह फैक्ट्री या कोई खुलता है, मंदिर ही बना है। आज हम करें महाकुंभ की चर्चा कर लें, आज महाकुंभ से हम करें लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। वहां से जब से काम चालू हुआ है, काम हो रहा है, तो मजदूर तबका काम कर रहा है, अधिकारी काम कर रहे हैं, सारे लोग लगे हैं काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक रोजगार सृजित हो रहा है। ये नहीं समझ में आ रहा है कि वहां रोजगार भी है। भाई हम कह रहे कि माली अगर माला भी वहां व्यवस्था कर रहा है तो वो भी तो कारोबार है, उसका भी तो कारोबार है। जो किसान खेत में फूल उगा रहा है, उस फूल उगाने वाले किसान को भी तो प्रॉफिट है, वहां तो नहीं देख रहे हैं। और उस घर में जो धागे में माला फूल को गुथता है, वो भी तो आमदनी उसकी हो रही है, वहां तक तो नजर नहीं है। नजर खाली है कि महाकुंभ सही नहीं हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। अरे भैया, जब आपकी सरकार थी, आप अपनी सरकार में देख लीजिए कि हमने क्या किया था, आज क्या हो रहा है, इसी पे तुलना कर लीजिए तो समझ में आ जाए। अब चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि कितना बड़ा आयोजन है, कितना भव्य है। कंपैरिजन के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 25 सेक्टर में जो आप तस्वीर देख रहे हैं, सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्पोर्ट्स स्टेडियम। इसके अलावा अगली तस्वीर आपके सामने रखते हैं, 21 हेक्टेयर में सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम। आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं, रुंगराडो स्टेडियम की, नॉर्थ कोरिया का ये स्टेडियम है। इसके अलावा बात करें 49 हेक्टेयर में सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, यूरोप का वो देश जहां से कहा जाता है क्रिश्चियनिटी कहीं ना कहीं रिलेट होती है, तो वो देश यहाँ पर कितना बड़ा है ये देखिए। और अब आप समझिए महाकुंभ मेला क्षेत्र 4000 हेक्टेयर, ये सारी चीजें आप मिला लेंगे तब जाकर ये बनेगा 4000 हेक्टेयर में 160 नरेंद्र मोदी स्टेडियम इसके अंदर बन सकते हैं। कितने बड़े क्षेत्र में ये आयोजित हो रहा है। 190 रुंगराडो स्टेडियम जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई बन सकते हैं। 82 वेटिकन सिटी बन सकती है क्योंकि ये 49 हेक्टेयर का सबसे छोटा देश है। और अब आप समझिए कि इतने बड़े अस्थायी शहर को ऐसे चलाने की तैयारी है, अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के साथ सनातन के सबसे बड़े पर्व को मनाने की तैयारी है। लेकिन यही सनातनी पर्व कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा और यही वजह है कि विपक्ष के चेहरे अनर्गल बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रहे। सुनिए जरा। सरकार से कोई और सवाल आप पूछोगे, रोजगार को लेके, बुनियादी सुविधाओं को लेके, लोगों के मकान के लेके, रोटी कपड़ा के लेके, सरकार पर जवाब नहीं। सरकार कहती है एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन हमने देखा कि 6 महीने में रेत पे एक बहुत बड़ा शहर बनते हम लोगों ने देखा। जब सरकार करने पे आती सब कुछ हो जाता है। तो जिस विचारधारा की सरकार अपना काम कर रही है, जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, हम उसमें क्या कहें। किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए, कोई बताता जो पाप करता है। आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। मेरा ये कहना है, हम इस देश में उन लोगों के लिए रोटी कपड़ा मकान बुनियादी सुविधा और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको हजारों साल तक जाति धर्म संप्रदाय के नाम पे अपमानित किया गया। मुसलमान चाहेगा तो हम लेके चलेंगे नहा। गंगा तो सबकी है, आम आदमी से पूछते नहीं। कुंभ नहाइए, कुंभ नहा के मरे आदमी, पानी खराब, व्यवस्था खराब, पैसा सब लूटा जा रहा है और कोई व्यवस्था नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि ये जालिम हुकूमत है और इस सत्ता पर बैठने वाले लोग जुल्मी और जालिम लोग हैं। अपने देश के लोग सवाल उठा रहे हैं और विदेशी लोग इसकी महत्ता समझते हैं। हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। चलिए जानकारी आपके सामने जल्दी से रखते हैं, आपको बताते हैं क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। सनातनी पताका दुनिया में यहाँ फैलता दिखाई दे रहा है। एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी प्रयागराज पहुंचेंगी। जी हाँ, यहाँ पर महाकुंभ के दौरान अरबपति कारोबारी लॉरेंस कल्पवास करने वाली हैं और महाकुंभ के दौरान साधुओं की संगत में सादगीपूर्ण ध्यान लगाएंगी, समझने की कोशिश करेंगी भारतीय संस्कृति को। कैलाशानंद गिरी महाराज ने लॉरेन को हिंदी नाम और गोत्र भी दिया है। कैलाशानंद गिरी महाराज ने लॉरेन का नाम कमला रखा है और यहाँ पर वो पहुंचने वाली। तो आप सोचिए कि यहाँ पर प्रतिष्ठित लोग तो पहुंचने वाले हैं, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं, विपक्षी जो है वो नहीं समझ पा रहे हैं। सुनिए कैलाशानंद गिरी महाराज इस पर क्या कह रहे हैं। हमारी बेटी जैसी है वो, हमारी बिल्कुल शिष्या तो है, शिष्या बेटी होती है तो हमारी पुत्री जैसी है वो। हमने उसका नाम कमला दिया है, वो कमला नाम है उसका, हमने उसको अपना गोत्र दिया है और वो मेरे प्रति बहुत स्नेह रखती हैं। दूसरी बार भारत आ रही है, दूसरी बार आज भारत आ रही है और अपने शिविर में निस्संदेह वो 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन प्रवास करेंगी। उसका निजी कार्यक्रम है, वो किसी प्रकार से इस प्रकार कोई कार्यक्रम अपने पूजन ध्यान तप साधना गुरुजी के साथ हो, उसके जो भी कुछ मानसिक सवाल होते हैं उसका उत्तर पाने के लिए वो आ रही है।
तो देख रहे हैं देश दुनिया के लोग यहाँ महाकुंभ को सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। ये तस्वीर बैंकॉक से आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रयागराज की ही अनामिका है जो स्काई डाइविंग करके यहाँ महाकुंभ का ध्वज लहराती फहराती नजर आनी। अपने आप में ये खुशनुमा तस्वीर बैंकॉक से आई है। लेकिन चलिए अब आगे जरा बढ़े, अब बात करते हैं इसी जहां महाकुंभ हो रहा है इस क्षेत्र को, इस भूमि को लेकर, 54 बीघा भूमि को लेकर ये कह दिया गया था बरेलवी साहब की तरफ से, मौलाना साहब की तरफ से कि ये वक्फ की जमीन है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने रिपब्लिक भारत से ही अर्नब गोस्वामी से बात करते हुए क्या कहा था, पहले वो सुनिए और उसके बाद कैसे होश फाकता हुआ मौलाना के वो भी सुनवाएंगे। सुनिए जरा। तो कभी कभी आश्चर्य होता है ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है, भू माफियाओं का बोर्ड बन गया है। अरे याद रखना, एक एक इंच लैंड लेंगे, एक एक। और हमने उत्तर प्रदेश वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है, पूरी 1369 फसली से लेकर के अब तक की एक एक राजस्व के अभिलेख की जांच करवा रहे हैं। और जिसको भी वक्फ के नाम पे कब्जा किया होगा उस एक एक इंच लैंड को लेकर के वापस करेंगे और गरीबों के मकान बनाएंगे, सार्वजनिक संस्थाएं, अस्पताल बनाएंगे, अच्छे शिक्षण संस्थान बनाएंगे। सुना आपने, योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कर दिया रिपब्लिक के मंच पर कि क्या मंशा है और उसके बाद कैसे मौलाना के सुर बदले, पहले क्या कहा था बाद में कैसे पलटे। सुनिए। प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतज़ामात किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं खूब मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने महाकुंभ मेले के जो इंतजामात और व्यवस्थाएं की हैं वो बहुत शानदार हैं। करोड़ों लोगों के इंतजामात करना मामूली बात नहीं है। और अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वक्फ बोर्ड के सिलसिले में जो कहा है उसका मैं समर्थन करता हूं। तो सुना आपने कैसे समर्थन कर रहे हैं, बात ही बदल गई, बोली ही बदल गए, ऐसा लगता है भाव भी बदल गए। अच्छी बात है, अगर समझ में आ गया तो भाव बदल जाने चाहिए और उसे मान भी लेना चाहिए। प्रहार में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक लिए, जल्द लौटते हैं।